एवरीवन, क्या आपको भी सीखना है रिकावैक्स कैसे की जाती है। आज इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इससे होने वाली कुछ दुर्घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि आपकी स्किन पिल होना, ब्लैकनेस होना या फिर अदर कोई भी। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, उनके बारे में भी आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। आज से वैक्स अगर आप रिकावैक्स घर पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको स्पेशल। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक मानव ब्यूटी पार्लर चैनल। जय श्री श्याम। सबसे पहले जब भी आप रिकावैक्स यूज़ करते हो, आपकी स्किन के अंदर कोई भी मॉइस्चराइजिंग नहीं होनी चाहिए। चाहे आप नॉर्मल वैक्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप रिकावैक्स। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, डायरेक्टली और हम क्या कर देते हैं, वैक्स की एप्लीकेशन कर देते हैं। जिनको नहीं पता, मैं पहली बार अगर कोई घर पे वैक्सिंग ट्राई कर रहा है तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो अपने ब्लैक्स को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करो, उसके बाद ड्राई करो, देन भी कर सकते हो आप क्योंकि आपकी स्किन में उस टाइम मॉइस्चराइजिंग नहीं रहता। लेकिन उस टाइम अगर आप जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम गर्मी है, तो आपको पाउडर यूज़ करना ज़रूरी है। नहीं तो आपको रिकावैक्स लिपोसोल्यूबल वैक्स के बिफोर एंड आफ्टर प्रिकॉशंस आते हैं, वो यूज़ करने पड़ेंगे गाइस। आप लोगों को ऐसा बिफोर एंड आफ्टर जेल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी ट्रिक और ऐसे फॉर्मूले बताऊंगी जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, या मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ गाइस हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट थे उनकी स्किन ड्राई थी काफ़ी, तो हमने उसको वॉश भी नहीं किया। देन आपने क्या किया, एक पाउडर लिया और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, जब तक आपकी वैक्स गर्म हो जब तक आप उसको क्या करें, थोड़ी देर के लिए एक बार लगा दें। देन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आप फिर से एक बार पाउडर लगा लें, जिससे आपकी जितनी भी मॉइस्चराइजिंग या ऑयलिंग है आपके बॉडी के अंदर वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपका वैक्स बहुत अच्छे तरीके से होगा। सबसे पहले गाइज हमने आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो फर्स्ट लेग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट जो लेग होगा उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। तो इसी के साथ आप देख सकते हो जो मेरी ग्रोथ है, मैं एक स्ट्रिप में जहाँ वैक्सिंग लगा देती हूँ ऑलमोस्ट मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो सारी रिमूव हो जाती है। तो आपको भी ऐसा ही करना, जब भी आप लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार तो कभी नहीं लगाना, 2 बार तो कभी नहीं। सेकंड टाइम भी लगा रहे हो तो बहुत आराम से, प्लस जब आपकी ग्रोथ रह जाती है तो अभी उसको छोड़ दो। लेकिन कुछ टाइम बाद जब तक स्किन हमारी रिलैक्स हो जाती है उसके बाद आपको सेकंड एप्लीकेशन करनी होती है। इसी के साथ हम जब भी वैक्स करते हैं तो अपने लेग्स को भी, जितने लेग्स पे भी ग्रोथ होती है बहुत सारे कस्टमर्स को, प्लस उनको टैनिंग होती है। और इस वैक्स के कुछ फ़ायदे मैं बताती हूँ क्या है। इस वैक्स में जब आप कंटिन्यू रिकावैक्स लिपोसोल्यूबल वैक्स जब भी कंटिन्यू आप 10 से 7 बार करा लेते हो, ग्रोथ बहुत लाइट हो जाती है गाइज आपकी। प्लस गाइज आपकी स्किन के अंदर जितनी भी ग्रोथ है वो जड़ से रिमूव होती है इस वैक्स से। ये मतलब बिल्कुल इसमें रूट्स निकल आते हैं आपके। तो ये ग्रोथ आने के लिए इसमें आपका स्टे काफ़ी टाइम लंबा रहता है, इसमें ग्रोथ आने का टाइम भी जो हम नॉर्मल वैक्स कराते हैं उसके कंपैरिजन में ये वैक्स भाई बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करी, मैं अपना एक खुद जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, लोगों का सुना है। कुछ लोग आके बताते हैं कि दीदी अभी पहले मेरी कितनी ग्रोथ थी अब बहुत कम हो गई है। तो ऐसा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप रिकावैक्स कराएं तो आप, और एक चीज़, रिकावैक्स हर स्किन के लिए नहीं बनी हुई। मैं ये चीज़ कहती हूँ, अगर कई बार ऐसी हो जाती है, कौन सा भी हम फ्लेवर यूज़ कर लें, रिकावैक्स में लिपोसोल्यूबल वैक्स में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। जैसे रिका वैक्स का ब्रांड लगा लो, रिका का जो है उसमें क्या है, उसमें बनाना भी आता है, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं और एलोवेरा भी आता है। तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू स्किन बनाया है, लेकिन फिर भी इतनी सेंसिटिव और इतनी गर्मी के कारण जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है करने के टाइम पे। तो अब अगर उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपका नॉर्मल वैक्स भी नहीं हो रहा तो अब अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो स्किन बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्किन पील होगी ही होगी 100%, और उससे आपकी स्किन पे थोड़े दिन तक निशान रहते हैं, देन वो चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कोई नहीं, उनको पता होता हमारी स्किन है ऐसी तो आप कर दो, कोई नहीं, हमारा चल जाता है। तो वो अगले के ऊपर छोड़ दो कि हाँ भैया होएगा ऐसा,
तुम पहले भी बता सकते हो, जजमेंट भी कर सकते हो, प्लस अपनी स्किन के बारे में आपको जब घर पे करते हो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। मेरी स्किन कैसी है, मेरी स्किन निकल तो नहीं जाएगी, बट इसमें अगर रिका वैक्स आप कर रहे हो तो घर पे तो बहुत प्रोफेशनल बंदा ज़रूर होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन पील ना हो। लेग पे आप लगभग करा सकते हो, लेकिन हैंड पे तो कराने की सोचना ही मत, क्योंकि हैंड की जो वैक्सिंग बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो इसमें तो हमारी स्किन जो होती है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और उसमें तो स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए जहाँ से आप वैक्सिंग स्ट्रिप। अब मेरा स्टार्ट हो जाता है सेकंड लेग। अब बात करते हैं हम प्रोसेस की। सबसे पहले मैं बहुत बड़े बड़े पार्ट में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भाई बहुत सारी वैक्सिंग आती है और मेरे को एक्सपीरियंस है। नहीं, आप अगर कर रहे हो घर पे तब छोटे पार्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरा क्या किया, मैंने एक पूरे लेग में हाफ लेग वैक्स करानी थी मेरे कस्टमर ने, और मैंने पूरे हाफ से लेकर जहाँ एंड था मैंने वहाँ तक किया, ठीक है। मैं इसको लास्ट 3 से 4 ही पार्ट बनाती हूँ, देन मेरा कंप्लीट हो जाता है मेरा लेग लास्ट 2 से 4 मिनट। इससे ज़्यादा मैं कभी भी वैक्स में टाइम नहीं लगाती। देन ऐसे ही मैंने क्या किया, पूरे साइड वाले पार्ट को भी मैंने ऐसे ही कवर अप किया। ऊपर से हमने वैक्सिंग स्टार्ट करनी है और नीचे से हमने अपनी वैक्स स्ट्रिप निकालनी है, ठीक है। लगाना ऊपर से है, निकालना नीचे से है, इसका विपरीत स्टेप होता है। अगर आपकी ग्रोथ और तरीके से है तो जहाँ से हम लगाएंगे वहाँ से हम स्ट्रिप का जो वैक्सिंग लगाने का जो एंड है वहाँ से हम पट्टी को स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, जहाँ से ग्रोथ निकलती है और जहाँ ख़त्म होती है, निकलती है वहाँ से हम वैक्स लगाते हैं, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ हम स्ट्रिप लगाते हैं। मैंने इतना सीधा साधारण आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब भी किसी को समझ नहीं आया कि वैक्सिंग स्ट्रिप और वैक्स कैसे एप्लीकेशन करें, वो मैंने अब बहुत आसान तरीका बता दिया है। जहाँ से ग्रोथ निकलेगी वहाँ से वैक्स लगानी है, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर वैक्स पट्टी रखी जाएगी, वहाँ से वो पुल की जाएगी। स्ट्रिप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्टली आपको पुल होनी चाहिए, बहुत आराम से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्स होती है बहुत ज़्यादा स्किन पे चिपक जाती है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने स्किन को मतलब ऐसे खींच लेती है बहुत बहुत हार्डली। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको पुल करना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, जहाँ आपको सेंसिटिव पार्ट लगे वहाँ आप नॉर्मली तरीके से भी इसको पुल कर सकते हो। अभी मैं बैक स्टेप भी आपको इस चेयर पे बैठ के ही कंप्लीट कर ली दिखाऊंगी, कि हम अपना फ्रंट और बैक बैठे बैठे ही कंप्लीट कर देते हैं। हमें कोई वैक्सिंग बेड की नीड नहीं होती है। हाफ लेग में ऑलमोस्ट ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारा बेड है वैक्सिंग बेड वो ऊपर है। कस्टमर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है कि यार ऊपर कहाँ ही जाऊँगी, अभी कर दो, नहीं यहीं पर कर दो, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं कर भी देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस मैं कर देती हूँ गाइज, क्योंकि मैं यही करती हूँ लगभग। मैं अपना भी देखती हूँ कई बार, क्योंकि कई का बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं, मैं अकेली होती हूँ, तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि मैं यही कर दूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहती हूँ। और इस वैक्सिंग में इनको इतना भी रत्ती भर भी पेन नहीं हुआ। ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी क्लाइंट, और गाइज इनका एक्सपीरियंस इन्होंने मेरे को शेयर किया, रियल में बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, लोग इतना प्यार एंड सपोर्ट देते हैं। फर्स्ट टाइम आया कस्टमर और उनको इतना अच्छा लगा मेरा वैक्सिंग करना कि बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को कैसा लगा पर्सनली रियल में बताना ज़रूर, ठीक है गाइज। और गाइज इसी के साथ मेरा ऑलमोस्ट देख सकते हो कि जो मेरा लेग था ऑलमोस्ट फ्रंट से कंप्लीट है। बैक से कुछ रहता है स्ट्रिप, मैं उसको भी निकाल लेती हूँ। बैक की जो ग्रोथ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। मैंने सिर्फ साधारण एक फॉर्मूला बता दिया, ग्रोथ कहाँ से निकलती है वहाँ वैक्स लगेगी, जहाँ एंड होता है वहाँ से स्ट्रिप निकलेगी। अब आपको 70 ढाल की साइड कैसी भी डायरेक्शन आ जाए, जैसी भी आप कर सकते हो आराम से, मैं इतनी गारंटी लेती हूँ। अब बताती हूँ लिपोसोलेबल वैक्स और रिका में नॉर्मल वैक्स में अंतर। हम दो वैक्स के डिटेलिंग करते हैं, बाकी तो देखो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं, बहुत अनगिनत, जिसका हम नाम भी नहीं गिनवा सकती मैं। तो बहुत सारे जैसे लिपोसोलेबल वैक्स आती है, रागा में भी आती है, नॉर्मल भी आती है। उसमें जहाँ लिपोसोलेबल वैक्स लिख दिया, ठीक है, वो रिका ही है, ये समझ लो। क्योंकि समझना क्या है, एक रिका एक ब्रांड है, ये सबसे पहले ऐसा ब्रांड था जिसने लिपोसोलेबल वैक्स बनाई थी, इसलिए इस जो ब्रांड का ज़्यादा नाम लोगों के जुबान पे है। जैसे O3+ फेशियल था, उसका सबसे पहले जो सीट मार्क्स और इतना अच्छा फेशियल जो प्रोफेशनल लाइन में बनाया था, वो सबसे पहले O3 था। एक आज भी होया करता, उस टाइम में होया करता, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल था, लोगों को जुबान पे रहता था। लेकिन अब बहुत अब भी रहता है, लेकिन अब भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, जैसे हाइड्रा हुआ, कोरियन ग्लास हुआ, तो बहुत सारे अच्छे बहुत अच्छे आ गए हैं। देन आफ्टर हमने अभी मैंने क्या लगाया है, और वैक्सिंग ऑयल लगाया गाइज। आप कोई भी कोकोनट ऑयल, अदर ऑयल
ऑयल्स कोई भी लगा सकते हो जिससे ये वैक्स रिमूव हो जाए। मैं कुछ चीज़ और बता देती हूँ, जब भी आप लिपोसोलर वाले वैक्स करते हो तो आपको आधे घंटे तक पानी में ड्रिप करना नहीं होता, लेकिन कुछ कस्टमरों को ये बात समझ नहीं आती हमारी। हम बोलते हैं रहने दो, पर उनको ये होता है कि भाई हमने नया सूट डाल रखा, ऑयल ख़राब कर देगा। तो वो एज योर चॉइस होती है, बट आपको ज़रूर एक बार सजेशन करना होता है कि आप आध घंटे तक अपने जो जितने भी पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो जाएंगे। देन आप थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड ऑयल के साथ मसाज किए हमने इनको, और गाइस इसी के साथ इनका जितना भी वैक्सिंग था, एक्स्ट्रा वैक्सिंग, और रिमूव हो गया। और अगर मैंने आपको अंतर बता दिया वैक्सिंग में नॉर्मल वैक्स की, जो नॉर्मल जब वैक्स करते हैं तो गाइस उसमें क्या होता है, ऊपर से ही जो ग्रोथ है वो टूट जाती है और वो बहुत जल्दी रिपीटेड आती है। और रिका जो वैक्स होती है, लिपोसोलर वैक्स होती हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो जड़ से रिमूव करता है आपकी ग्रोथ को और वो काफ़ी टाइम बाद आपको रीग्रोथ करती हैं। ओके गाइस, इसी के साथ आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नॉर्मल और रिका वैक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, उनको करने का तरीका क्या होता है। और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना होता इसमें, नहीं तो आपकी स्किन पील हो जाएगी। सेंसिटिव स्किन आप तो अवॉइड करो, ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो थोड़ा अवॉइड करो। देन आप नॉर्मल वैक्स में गर्मियों में भी नहीं होती तो आप रिका वैक्स कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए रिका वैक्स के प्रति। तो आप देख सकते हो, इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको लोगों को समझ आए करने का तरीका, एप्लीकेशन का तरीका। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं होनी चाहिए आपकी वैक्सिंग की, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं एंड बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब। आप देख सकते हो रिजल्ट भी आपके सामने है। बाय बाय। लव यू गाइस, बहुत सारा प्यार देना।